तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा रेजोनेंस प्लस आर प्लस एम माइनस एम का ऑर्डर। याद कर लिए बच्चा लोग, बहुत काम आने वाला है। आज इन्हीं से रिलेटेड होंगे टॉपिक पूरे क्वेश्चन सॉल्व। तो बताओ क्या था ऑर्डर? O माइनस से स्टार्ट था, NH माइनस NH2, हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तो NHR, दोनों को रिप्लेस कर दिया है तो NR2। उसके बाद SH OH NH क्या था बेटा CO R। उसके बाद बोलो बच्चा लोग OR कुछ था कि नहीं था? बेंजीन होगा OR, हाँ लगा लो, क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो। क्या क्या छूट गया बेटा? OR सर। कौन सा ग्रुप छूट गया बच्चा लोग? OR हाँ OR, तो लगा लेना बेटा OR। यार अब करना एडजस्ट कर लोगे ना ऐसे OR ऐसे लिख देता के हूँ, पहले चलेगा ना? सर वो पीएच के पहले। देखिए ऑर्डर तो बनेगा कॉपी में। माइनस आर माइनस एम, क्या माइनस आर माइनस एम में क्या है बेटा? NO2 NO2 CN CN SO3 CO3 SO3 हाँ, CHO COOH COR एल्डिहाइड एसिड CO हाँ। चलो काम की बातें। सर SO3H है क्या वहाँ पे? SO3H कहाँ पे? हाँ सल्फोनिक SO3H, तो कल तो बताया ना बेटा ऑर्डर। सर आपने SO3 से लिखा है। सिर्फ SO3 लिखा है। SO3H पे ही लिखा? नहीं बेटा SO3 नहीं, SO3H होगा ना वहाँ पे। यस सर H ने लिखा है गलती से सर। अगर हुआ भी तो मिस्टेक हुआ बेटा। हाँ जब बेंजीन रिंग है क्या बेटा, जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक है, पता तो चली गया बेटा कल क्लास में। तो बेंजीन टाइप के जितने भी एरोमेटिक हैं इनमें रिंग क्या, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में होते हैं, मतलब आपका वीडियो अटक रोटेट रहा होते है। रहते हैं। सर अटक रहा है बहुत इसका बार भी आपका थोड़ा वीडियो। स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। कुछ बोल रहे तो वीडियो अटक रहा है। यस सर। तो पिछले लेक्चर में प्लस आर प्लस एम माइनस एम ऑर्डर नोट कर लिए हम लोग। अब एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन। ये बेंजीन में का कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, याद रखने वाली चीजें यहाँ पे बेटा जो कि तुम लोग याद रखते नहीं हो। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में कोई ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप, चाहे वो प्लस आर हो और या माइनस आर हो, is more effective ortho and para position and least effective at meta position। तो बेंजीन में कोई भी ग्रुप लगा हो तो वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होगा।
उस ग्रुप का जो इफेक्ट है चाहे प्लस आर का हो या माइनस आर का हो, कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। तो बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, उस ग्रुप का इफेक्ट कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा बेटा? ऑर्थो और पैरा। ये अलग स्पेस कौन सा है? ऑर्थो लोकेशन, ये मेटा, ये पैरा, मेटा, और ये लोकेशन कौन सा है? ऑर्थो। तो इस ग्रुप का इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा बेटा? ओनली ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पे। इस लोकेशन में इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बेटा? हुआ भी तो लिस्ट, तो ये दिमाग में बैठा लो, बैठ जाएगा दिमाग सर में? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर, ग्रुप की लोकेशन चेंज होंगी तो ये सारे भी चेंज होंगे ना? अच्छा चलो ग्रुप की लोकेशन चेंज कर लेते हैं बेटा। आपके मन की दुविधा को दूर करते हैं ये ग्रुप। तो बेटा ऑर्थो रहेगा, पैरा तो पैरा ही रहेगा। ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ना कि कार्बन यहाँ पे हुआ ये कार्बन, तो इसको हमेशा ऑर्थो। ऑर्थो मेटा पैरा किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं बेटा? ग्रुप के रेस्पेक्ट में। तो और किसी का ऐसा कोई डाउट है? ऑर्थो मेटा पैरा में मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते समय याद होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एक्सप्लेन हम डिटेल में बताया था कब बोलते हैं, तो वहां बताया गया होगा ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोला जाता है ऑर्थो मेटा पैरा, ना कि कोई फिक्स लोकेशन है। ये ऑर्थो मेटा पैरा टर्म्स कब यूज होगा? जब कोई ग्रुप्स हो। याद आया कुछ? यस सर। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बताया होगा मैंने। ठीक है, तो बेंजीन में कोई भी ग्रुप अटैच हो, चाहे प्लस या फिर माइनस आर और माइनस है, ये कहाँ इफेक्टिव होंगे बेटा? ओनली ऑर्थो पैरा पे। सेकेंड, बेंजीन में एक साथ सिंगल ग्रुप है, मतलब एक साथ नहीं बोलेंगे, एक ही ग्रुप है, चाहे प्लस आर हो या प्लस है। एक साथ अब दो ग्रुप है बेंजीन में, ग्रुप सेकेंड ग्रुप। बेंजीन में एक साथ कितने ग्रुप हैं? 3, सेकेंड, थर्ड। ठीक है ना बच्चा? चलो तो यहाँ पे प्रॉपर रेजोनेंस होगा, या मतलब प्रॉपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम स्पीड से होगा लेकिन थोड़ा सा वीक होगा, वीक और लो कॉन्जुगेशन। एक साथ 3 ग्रुप आ गए, तो कॉन्जुगेशन नॉट occur between group and ring. Proper conjugation between group and ring. ठीक है ना? ये प्लस आर प्लस एम की बात कर लो, बिटवीन ग्रुप। इस चीज के याद ना बेटा, एक साथ 3 ग्रुप है तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है, दोनों के बीच अट्रैक्शन सर बहुत ज्यादा अटक रहा, कुछ भी नहीं सुना यार। प्रॉपर था। अब बेंजीन एक, चाहने वाले दो। दिक्कत सबको यही प्रॉब्लम है क्या बच्चा? सर पूरा वॉइस ब्रेक हो रहा है।
हाँ सर। यस एक वर्ड के बाद बहुत देर बाद दूसरा वर्ड सुना जा रहा सर। यस सर। क्या किया जाए बता। चलो देखो बेटा, अब शायद थोड़ा ठीक हो जाए। आवाज आ रहा है? यस सर, मेरे को तो आ रहा है। तो बोल रहे बेंजीन में एक ग्रुप है तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर है। एक साथ दो ग्रुप आ गए तो रिंग और ग्रुप के बीच कॉन्जुगेशन हो जाएगा डिस्टर्ब, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। लेकिन एक साथ थ्री ग्रुप आ गए, एक साथ कितने बेटा? थ्री, तो फिक्स है कि कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। तो इस चीज को याद रखना बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। एक बेंजीन एक ग्रुप, प्रॉपर अट्रैक्शन। अब बेंजीन अकेला, उसको चाहने वाले दो, दिक्कत होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा अब सर। बेंजीन अकेला, ठीक है ना? तो बेंजीन बोलेगा भाई तुम लोग एक करो, डिसाइड कर लो, मैं चला, जब डिसीजन क्लियर हो जाए तब आ जाना कोई, ठीक है ना? तो बेंजीन चुपचाप कल्टी मार लेगा, तीन के बीच नहीं फंसना चाहेगा ना बेटा। तो रिंग का इन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग? तो वैसा ही है। तो एक ग्रुप है तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर होगा, दो ग्रुप आते हैं तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होने का रीजन क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर जो है, एक दोनों रिंग है, रिपल्सन के कारण एक दूसरे को प्लेनर, मतलब रिंग के साथ प्लेनर स्ट्रक्चर से हटा देते हैं। रिंग अगर ऐसा है तो एक ग्रुप ऊपर चल जाएगा अबव द प्लेन को जाने का ट्राई करेगा, और एक बिलो द प्लेन। सेम यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो प्लेनर जो स्ट्रक्चर उसको डिस्टर्ब करता है फिर, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो एक ग्रुप है तो कॉन्जुगेशन में कोई दिक्कत नहीं, दो ग्रुप आया दोनों ऑर्थो पे तो कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है, और थर्ड में तीन ग्रुप हुआ तो होगा ही नहीं। तो थर्ड वाले कंडीशन को बोला जाता है सर्ची इफेक्ट, ठीक है ना? सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इफेक्ट, ठीक है बेटा? तो ज्यादा भीड़ तो रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये चीजें याद रखोगे। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं? तनिक छापो जल्दी से, मेन मुद्दे पे आते हैं अब। फिर से ब्लर हो गया क्या बेटा? सर हम्म, सर राइट हैंड साइड का नीचे का एक और बार बताना, तभी पूरा अटक रहा था। बेटा जो लिखा वही बताऊंगा, और क्या है। ग्रुप इज मोर इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन, लिस्ट इफेक्टिव एट मेटा पोजिशन, यही बता रहा हूँ। तो ऑर्थो और पेरा पे ज्यादा इफेक्टिव होगा कोई भी ग्रुप, चाहे प्लस आर हो या माइनस आर हो। उस चीज को हमने रिटर्न में लिखा है वहां पे, सर इस रिटर्न पेज में का किया। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि ब्लर दिख रहा है। बेटा किसी को साफ दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके भेज दो बेटा। अब क्या सर करे, बहुत ज्यादा ब्लर दिख। इंदौरा ब्रांच के जी ग्रुप में सर, भेज जी। दिए। क्या बेटा? इंदौरा ब्रांच के ग्रुप में भेज दिए। अच्छा, सर वो सर इफेक्ट के बारे में आपने क्या बताया थे? ये लो बेटा, बेंजीन एक, उसको चाहने वाले तीन। तो बेटा बेंजीन को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सिंपल सा भाई, एक को दो लोग चाहे झेल लिया, अब एक को तीन तीन लोग चाहने वाले हैं तो बेंजीन कैसे झेलेगा? तीनों आपस में झगड़ा करेंगे, बेंजीन बोलेगा निकल ले भैया पहली फुर्सत से। तो बेंजीन निकल जाएगा तो बेंजीन और रिंग ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग और ग्रुप दोनों के बीच रेजोनेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो इसी फिनोमिना को यहाँ पे क्या नाम बोला जाता है? सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन मतलब, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ ज्यादा होने से
क्या हो गया, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो गया। इसी को बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है ऋषभ बालक, ये हाँ समझे सर, कि नहीं समझे? समझे सर। तो छाप लिया सब कोई? सर। रब कर दो। तो याद रखना है बेंजीन में कोई ग्रुप है तो ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्टिव है और पैरा पे, चाहे माइनस आर हो या प्लस आर हो। एक साथ 3 ग्रुप सब ऑर्थो पे है तो दिक्कत बढ़ जाएगा बेटा, रेजोनेंस डिस्टर्ब होगा। तो अब आते हैं मुद्दे पे एप्लीकेशन, जैसा इंडक्टिव इफेक्ट में दिखाते हैं। तो एप्लीकेशन में है फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ, वही जो वहां पे देखे थे यहाँ पे भी वही सब एप्लीकेशन है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्ब फ्री रेडिकल। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। Amount of resonance and conjugation. Second, inversely proportional to, sorry, directly proportional to plus R plus a electron donating group. Inversely proportional to minus R minus a electron withdrawing group. तो अमाउंट ऑफ रेजोनेंस से क्या समझते हैं बच्चा लोग? अमाउंट ऑफ रेजोनेंस से क्या समझते हो? हेलो बेटा, ये अमाउंट ऑफ रेजोनेंस टर्म से क्या समझ में आता है? बोलो। सर ये सब समझ नंबर से ऑफ पढ़े हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरी गुड, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब ज्यादा होगा बेटा? जब कॉन्जुगेशन में एटम, ठीक है ना, प्लेनर जो सिस्टम में एटम्स और या फिर कार्बन ज्यादा होंगे, ठीक है ना। 3 कार्बन के एटम है, रेजोनेंस 5 कार्बन के एटम के बीच हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला रेजोनेंस ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब उतना ज्यादा कॉन्जुगेशन, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन मतलब अमाउंट ऑफ रेजोनेंस उसी टर्म में कहा गया है। तो इस चीज को याद रखना बेटा। कार्बोकैटायन कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच या फिर डेफिशिएंट? कार्बोकैटायन कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन रिच। कार्बोकैटायन है इलेक्ट्रॉन रिच। वेरी गुड। और कार्बन आयन क्या है बेटा फिर? डेफिशिएंट। बहुत बढ़िया, शाबाशी देने का मन कर रहा है तुमको। वो सर ये उल्टा रिच है। है, ये डेफिशिएंट है। उठा के फेंको उसको बाहर बरसात में, दिमाग के धोना पड़ेगा थोड़ा सा। बेटा एक काम करो, तुम उठो नीचे जाओ, ठीक है ना, बारिश में भीग जाओ तो दिमाग में जल के बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो कार्बन आयन है, डेफिशिएंट जो है कार्बोकैटायन है। ठीक है, तनी ध्यान रखो बेटा, फिर तो हो गया था गुड़ का मतलब गुड़ गोबर बोलते हैं ना, वही वाला। आगे पाठ पीछे सपाट 16 दूनी 8 वाला हिसाब है। तब तो सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकैटायन। याद आ गया सबको मेरे गजनी स्टूडेंट लोग? सॉरी गजनी के आमिर खान लोग। यस सर। याद रखना पड़ेगा।
तो बेटा इसकी गरीबी को दूर कैसे किया जाता है? कार्बोकैटायन की गरीबी को दूर कैसे किया जाएगा? कार्बोकैटायन की गरीबी को दूर कैसे किया जाएगा, बोलो जल्दी। बेटा कोई भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन रिच में आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच है और जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है तो बेटा अगर तुमको आयरन का डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर तुमको क्या देगा? मैग्नीशियम का टेबलेट देगा, ले बेटा तुमको आयरन का डेफिशिएंसी है, ले मैग्नीशियम का टेबलेट लेके खा ले, है ना? नो सर, आयरन का देखना। दर्द पेट में है तो बोलेगा ले बेटा सर दर्द की दवा खा ले, ऐसे ही करेगा ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब इसको कौन स्टेबल करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इतना सा दिमाग नहीं चलता बच्चे लोगों का, कुछ बच्चे लोगों का, सबका नहीं हेलो बोल रहा। सर। हेलो हाँ सर, वो हाँ, हर्ष हेलो बोलो। हर्ष हर्ष को अंदर लीजिए सर। हाँ हर्ष बाहर घूम रहा है, बरसात का मजा ले रहा है बाहर घूम के। यस सर। हेलो, आवाज आ रही ना बेटा? कहाँ चल गया था बेटा हर्ष? आ गया हेलो, सर। आया नहीं? आ आया गया आया ना? आया 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 सर आया। बरसात, हाँ बरसात में घूमने चल गया था, मजा ले रहा है बरसात पे। हाँ सर, मानकापुर में बैठ के मजा ले रहा था। तो वापस आते हैं बेटा फिर से स्टोरी पे। तो किसी सज्जन पुरुष ने कहा था कि कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बोकैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर हमने तुमको बताया, ठीक है ना, और तुमने उल्टा याद कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसके डेफिशिएंसी को पूरा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा आयरन की कमी है तो टेबलेट में आयरन ही दिया जाएगा तुमको, ठीक है ना? मैग्नीशियम का टेबलेट नहीं चिपका देगा डॉक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच है, अब ये बहुत ज्यादा है तो इस अब भैया को सेहत के लिए मतलब बोलते हैं ना, ज्यादा हो जाए तो वो भी हानिकारक है, कम हो जाए तो वो भी दिक्कत है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तब इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिच है तो ज्यादा ही कूद रहा था तो इसको क्या करेंगे बेटा? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चिपका देंगे। तो ये ऑर्डर वहां पे भी ऐसे ही बताया था, यहाँ पे भी ऐसे बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग के रेस्पेक्ट में रिलेशन। बस यहाँ पे एक नया आया है लाइन, कॉन्जुगेशन ज्यादा होना चाहिए तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, लेकिन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बेटा देखो, ठीक है ना? अब क्वेश्चन जो एक एक करके सॉल्व करने के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 कंपाउंड है, ए कंपाउंड बी, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा। क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो फर्स्ट में रिएक्शन इंटरमीडिएट है हमारा पॉजिटिव चार्ज ए, इसके बाद बी, उसके बाद कंपाउंड सी। तो तीनों में फर्क क्या है बताओ बेटा? डिफरेंस निकालो तीनों में। दिमाग में ऐसा चलना चाहिए बेटा प्रोसेस। आंसर हो गया, आ गया, क्यों आया आंसर देखेंगे हम लोग। आंसर बताना चाहेगा क्या कोई? कौन सा आंसर होगा बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है तीनों में? सीबीए। सीबीए। तो दिमाग में क्या क्या कंक्लूजन चला होगा तो सीबीए आया बेटा, तो उसको रिटर्न में यहाँ पे नोट कर देता है। वैसे ही दिमाग में चलना चाहिए जैसे मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, उससे अच्छा भी चल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ए में कॉन्जुगेशन कितने कार्बन के बीच हो रहा है बेटा? 3 कार्बन। बी में
4 4 की 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और सी में 6 कार्बन। तो इस तरह से ज्यादा कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है ना बेटा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने आए या ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कॉन्जुगेशन देखने आना चाहिए। और कॉन्जुगेशन देखने के लिए क्या करना है बेटा, या तो स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, मतलब कार्बन में sp और sp2 हाइब्रिडाइज, या फिर हेटेरो एटम भी sp और sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है ना। याद आया ना इस टाइप का कुछ। सेकेंड एग्जांपल, अब ये बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है ना। ग्रुप यहां से अगर मान लो रिंग से अटैच्ड है, रिंग से अटैच्ड है मतलब ये मेटा है, लेकिन अगर अंदर वाले छोटे रिंग से अटैच्ड है तो आर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, आर्थो मेटा पैरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी है, आर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, या फिर पैरा पे। वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आर्थो पे हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे हो सकता है। तो बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वही है ABC वाला ऑर्डर। आंसर बताओ जल्दी। विदाउट एनी ग्रुप प्लस आर माइनस आर, BAC तो BAC पक्का। क्या ये ऑर्डर सही है बच्चा लोग। सर BC क्या ये ऑर्डर और किसी को सही लग रहा है बच्चा लोग। एक कार्बोकेटायन था, जैसे एक टाइगर था वैसे एक कार्बोकेटायन था, ठीक है। उसके पास कोई एक ग्रुप आते हैं 2-4 लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, कुछ ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले। बताओ बेटा कौन स्टेबल करेगा इसको। डोनेटिंग वाले। तो कैसे बोल दिए तुम लोग, बी पहले आ गया, सबसे पहले ये आएगा ना, ये आया तो बनाया क्या बेटा इसको, मतलब ये वाला बना डोनेटिंग वाला ग्रुप, कहीं भी लगे वो स्टेबल करेगा। अब बोलेगा सर आर्थो मेटा पे तो ज्यादा, मेटा पे तो होगा नहीं बेटा, कुछ तो उसका फर्क पड़ेगा ना, लेकिन सर पड़ेगा जरूर। हाँ आप तो बताओगे आंसर, आप क्या होगा आंसर ACB। तो ऐसा दिमाग में क्या चला बेटा कि आंसर आया, तो उसको लिखो यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो ये सब प्रोसेस होना चाहिए। क्या देखे तुम लोग, ए में क्या है बेटा, तीनों में सेम कंपाउंड है, ABC। पहला देखे A, B and C are same type कार्बोकेटायन। सेकेंड पॉइंट क्या देखे बेटा, A with इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, C with इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो A क्या करेगा बेटा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यहां पे स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, समझ में आया। तो आंसर होगा A से B। तो ये सब दिमाग में चलना चाहिए बेटा, जो अभी हम बता रहे हैं वो बिना बताए तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए सर। तो अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, वाले को सेकंड क्यों नहीं लिए? क्या सेकंड नहीं लिया बेटा, प्लस आर है अभी तो बताया, आयरन इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इलेक्ट्रॉन का कमी प्लस आर दूर करेगा या माइनस आर दूर करेगा, प्लस आर करेगा ना। तो फिर
तो मैं सेकंड पोजीशन की बात कर रहा था, सेकंड पे बी लिख सकते थे क्या? तो सेकंड पे बी नहीं रखें क्या हम लोग? ऐसे भी लिख दिए क्या? अरे यार हम भी ना बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं। ए बी सी आएगा, ठीक है। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है। अब तकलीफ इसमें तकलीफ नहीं बढ़ता है, ऐसा जो रहता है ना सबको ही सॉल्व कर लेते हैं। असली खेला तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सब में सेम कंपाउंड, ध्यान देना बच्चा लोग। यहाँ करेक्शन कर लेना, बोल कुछ और रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं सब में। अच्छा सर्कल भी नहीं कर रहा, तुम ही बताना अलग क्या है। सेकेंड वाले में बहुत कम तकलीफ होता है, एक बार बच्चा के दिमाग में बैठ गया तो जिंदगी भर याद रहता है। तकलीफ थर्ड वाले क्वेश्चन में होता है, लेकिन उसको भी स्टोरी बना के चलोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब कौन सा ग्रुप लगा देता हूँ? NO2, आर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे। तो आज के नोट का पहला पॉइंट याद करो। आज के नोट का पहला पॉइंट याद रखो, कोई भी ग्रुप कहाँ इफेक्टिव होता है? और पेरा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बोकैटायन ऐसे बेचारा इलेक्ट्रॉन के कमी से परेशान है, कुपोषित हो गया है इलेक्ट्रॉन के कमी से, और वहां पे एक ऐसा ग्रुप चिपका दिया गया है जो और उसको इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ा दे, डिफिशियंसी को इंक्रीज कर दे। तो बेटा अगर ये ज्यादा इफेक्टिव हो गया तो कार्बोकैटायन का जीना मुश्किल हो जाएगा। सही बात बोल रहे हैं ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बताओ तीनों के तीनों अनस्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा कम मतलब ज्यादा स्टेबल इनमें से पहले कौन है? ABC में बताओ जल्दी। सर सी। बी। पहले लोकेशन चेक करो, ये कौन सा है? आर्थो विड्रॉइंग ग्रुप। ये आर्थो, तो ये कौन सा है बेटा? मेटा, और ये पैरा। अब बताओ बी। बेटा, आर्थो मेटा पैरा रट्टा होना चाहिए। बी ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। अब बात आता है ए और बी में कैसे कंफ्यूजन। देखो कई बार क्वेश्चन में ना एक पहचान लिए सबसे अच्छा स्टेबल, तो आंसर इतने में बन जाता है। फिर भी हमको ए और सी में, बच्चा हमारा ए और सी, इसमें कंक्लूजन निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा? -R ग्रुप लीस्ट इफेक्टिव एट मेटा, ठीक है ना। बी पे क्या है? -R ग्रुप hence more stable as compared to सर सी आएगा। A and C। आप देखते हैं ए के साथ। हाँ बताओ सी आएगा बोल रहे हो? बिल्कुल सही है बच्चा। क्यों? बी सर सी क्योंकि है वो बेटा। पैरा है और पैरा वो इफेक्टिव कम ज्यादा रहता है। ऑर्थो पे भी तो इफेक्टिव होता है ना जी। सर वो दूर है। ऑर्थो पे लीस्ट इफेक्टिव रहता है। वेरी गुड, दूर है। दूर है सर। ठीक है ना बेटा, जब लोग पास रहेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। दुश्मन पास और एक दुश्मन दूर है, तो खतरा किससे है? दूर वाले दुश्मन से या पास वाले दुश्मन से? पास वाले। यही कहता ना लॉजिक बेटा। तो पास वाला दुश्मन गले लग रहा है, क्या पता पीठ के पीछे चाकू मार दिया, ठीक है। और ये तो दूर है, उसको तो देख लोगे। तो बेटा यहाँ पे दुश्मन पास है, दुश्मन मतलब इसका स्टेबिलिटी कम करने वाला पास है, यहाँ पे दूर है। तो आंसर क्या होगा? BCA। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है सर। लेकिन एक्चुअल में ये रीजन यहाँ पे नहीं है। ये कब होता? जब रेजोनेंस नहीं होता। आर्थो और पैरा लोकेशन हमेशा रेजोनेंस में आते हैं बेटा ग्रुप के साथ। आर्थो और पैरा लोकेशन कॉन्जुगेशन में आते हैं ग्रुप के साथ, इसलिए इफेक्टिव होते हैं। इस रीजन से भी सॉल्व करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, अप्रोच यहाँ पे काम कर जाएगा, बट हर जगह नहीं। यहाँ पे रीजन क्या है देखो, एग्जैक्ट रीजन की बात करूं, ये वाला भी चला सकते हो। दुश्मन पास है, दुश्मन दूर है, इसलिए पास वाले को सबसे कम स्टेबल करेंगे। ये चल सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, या किसी भी पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट हमेशा हो जरूरी नहीं।
तो इसके लिए क्या देखना है बेटा, कॉन्जुगेशन कितने के बीच हो रहा है। तो कितने के बीच कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा, 1 2 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन में भी होगा बेटा। कितने के बीच कॉन्जुगेशन होगा, चलो ऑक्सीजन नहीं दिख रहा तो 1 2 3 4, नाइट्रोजन 4 के बीच कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पे कितने के बीच, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन को लेकर 6, ऑक्सीजन को लेकर तो 7। तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होने से क्या होगा बेटा, ये जो कमी है कितने लोगों के बीच बटा, पॉजिटिव चार्ज घूम के नाइट्रोजन पे जाएगा, कार्बन से घूम के नाइट्रोजन के पास आएगा। तो कितने लोगों के बीच बटा बेटा पॉजिटिव चार्ज, बताओ मुझे पहले वाले केस में। पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 4 एटम्स, ठीक है ना। बी में क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 6 एटम, मैं ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करवा रहा हूं। तो किसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा है बेटा, सर सी। 6 में। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये। कहने का मतलब है कोई मान लो घर में 5 लोग हैं, कुछ चीज का कमी हो रहा है, तो उस कमी को 5 लोग अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे या 2 लोग। ठीक है ना, मान लो कुछ एक घर में 5 लोग हैं, कार लेने गए, ठीक है ना, पैसे कम पड़ रहे थे, पांचों ने थोड़ा थोड़ा मिला दिया। एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, उनको पैसे कम पड़ रहे हैं, तुम लोग मिलाएंगे तुमको ज्यादा बजट लगेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा। यस सर। इतना सही कॉमन सेंस यहाँ पे है। ये चार्ज जो कमी है, ये जो चार्ज है, ये टेंशन समझ लो कितने लोगों के बीच बटा, 1 2 3 4 5 6, ये कितने के बीच बटा चार्ज। तो एग्जैक्ट रीजन ये है, ठीक है ना। जहां पे भी रेजोनेंस वाली बात आता है तो वहां पे कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो कॉन्जुगेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये चार्ज कितने लोगों के बीच बटा, इतना। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। तो इस तरह से दिमाग में प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन को लेके, तब समझ में आएगा क्वेश्चन। तो समझ में आया क्या यहाँ पे किस तरह का अप्रोच लगाना है। अब देखो क्वेश्चन अलग हो गया, ग्रुप अलग होगा तो अप्रोच भी चेंज। अब कौन सा ग्रुप हो सकता है बेटा 4th क्वेश्चन में, तो बेंजीन वाले से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। अभी मैंने कौन से ग्रुप के साथ खेला है बेटा, बोलो कौन सा ग्रुप है वो, 3rd में नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब मैं लगा देता हूं डोनेटिंग OH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इस पूरे डोनेटिंग ग्रुप का लोकेशन बता सकते हो मुझे, फर्स्ट वाला कौन सा लोकेशन पे है, ऑर्थो। फर्स्ट वाला कौन, ऑर्थो, सेकेंड वाला मेटा, और ये पैरा। तो आंसर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये तो दिख ही गया होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे। अच्छा सबसे कम स्टेबल कौन है, ये दिख गया होगा यहाँ पे, उल्टा दिखेगा यहाँ पे, सबसे कम स्टेबल कौन है, कौन है सबसे कम स्टेबल। ओहो बढ़िया से देखो, सर मेटा पे। मेटा पे देखो, काव्य का टाइम गरीब था, इलेक्ट्रॉन का बहुत कमी है, 3 लोग मतलब एक ग्रुप आया, वो ऑर्थो पे लग रहा है, मेटा पे लग रहा है, पैरा पे। तो मेटा पे कोई भी ग्रुप इफेक्टिव होता है क्या, बताओ। मेटा नहीं ना, क्योंकि वो कॉन्जुग, मेटा पे कोई भी ग्रुप इफेक्टिव नहीं होता, ऑर्थो और पैरा पे होता है, क्योंकि मेटा पे कॉन्जुगेशन नहीं होता। हमेशा कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पे। कैसे होगा पता चल जाएगा आगे, बस अभी याद रखो कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है, ऑर्थो
और पैरा लोकेशन से, इसलिए मेटा इफेक्टिवनेस कम होता है। तो जाहिर सी बात है इस OH का इफेक्ट A और C के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? अब A और C में इफेक्टिव है, B में इफेक्टिव नहीं है, तो बेटा यहाँ कम इफेक्टिव है, लिस्ट इफेक्टिव है, तो क्या OH के इफेक्टिवनेस कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगा? बोलो जल्दी। नहीं बढ़ेगा। तो B सबसे कम स्टेबल है। अब बात आता है A और C में। अब बताओ क्या सोचोगे A और C में? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, करप्शन वाला थोड़ा दिमाग लगाओगे ना बेटा। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइन में 3-4 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 2 चपरासी ना गेट के बाहर प्यून जो खड़े होते हैं, यहाँ पे बाबूजी ये हमारे सबसे नजर मतलब है। काम करने वाले टेबल के पास बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इस बंदे को यहाँ तक पहुंचना, गवर्नमेंट ऑफिस है। अब बीच में दरवाजे ज्यादा हो गए, प्यून की संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक पहुंचना है, तो बेटा ये कुछ देना चाह रहा है इसको। तो अगर मान लो ये 100 रुपए वहां तक पहुंचाना है, ऐसे 100 रुपया तो लेगा नहीं, जो भी बड़ा वाला आदमी होगा वहां पे उसको देना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा बेटा, बीच में करप्शन होगा, कुछ ये खा जाएगा, कुछ ये खा जाएगा, बचा खुचा इसके पास जाएगा, लोग बढ़ेंगे, करप्शन बढ़ेगा, इसको थोड़ा सा कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? ऐसा ही कुछ सोचो यहाँ पे। अब बताओ, ये डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले बेटा कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन ले और स्टेबल हो जा, ऐसा बोल रहा है। AC। तो बताओ AC। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? AC। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ से लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा, तो कितने लोगों के बीच गया बेटा? 3 लोगों के बीच। करप्शन कम हुआ, ठीक है। यहाँ से जब लोन पेयर जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, तो लोग ज्यादा बढ़ गए, तो करप्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा? तो उतना प्रॉपर चार्ज इस पे जा पाएगा क्या? नहीं। तो ये जो चार्ज है यहाँ का लोन पेयर बट जाएगा इन कार्बन एटम में। ये लोन पेयर कितने में बटा? 1 2 3 4 5 के बीच। यहाँ पे लोन पेयर किस में बटा? 1 2 3 के बीच। तो ऐसा दिमाग चलना चाहिए, चलेगा तभी काम चलेगा बेटा। तो बी क्यों आंसर, बिकॉज करके नोट करो, बी क्यों आंसर सबसे कम हुआ बेटा? बी लिस्ट मतलब सबसे कम स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल है या वेरी लिस्ट स्टेबल। क्यों बेटा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है बेटा? एट मेटा लोकेशन। क्लियर है? अब ए और सी में कैसे समझिए बेटा? ए में क्या समझे बेटा? जो समझे वही नोट करना है बेटा। क्या समझ में आया ए में बताओ? कोई एकदम टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना है बेटा, यहाँ पे जो समझ में आया वही नोट करो। ए से लोन पेयर जा रहा था कहाँ पे? CH2। द लोन पेयर, ऐसे करते लोन पेयर डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 1 2 3 atoms, hence क्या अभी तो बी का लिखना है। द लोन पेयर distributed lone pair of electron donating group मतलब OH group is distributed into 5 atom। तो ये लोन पेयर जितना अमाउंट में यहां से निकला था उतने अमाउंट में पहुंच पाया क्या बेटा? पहुंच पाया क्या? नहीं ना। तो 5 लोगों में बट गया बेटा, ये 3 लोगों में बट गया,
बाद में सबसे लास्ट में पहुंचा, बढ़ते हुए 5 लोगों में तब यहाँ पहुंचा, इसलिए ACB। तो समझ में आया बच्चा लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है? सर अमाउंट ऑफ रेजोनेंस तो सी में ज्यादा होंगे ना? अमाउंट ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रहा है, ठीक है, सी में ज्यादा है, लेकिन बेटा रेजोनेंस के बाद ये जो डोनेटिंग ग्रुप है वो स्टेबल कैसे कर रहा है वो तो देखो पहले। स्टेबल कैसे करेगा ये जो ग्रुप लगा वो स्टेबल कर रहा है, कैसे स्टेबल कर रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन देकर। इलेक्ट्रॉन देकर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो बेटा ये लोन पेयर इतने में बटेगा नहीं, 4-5-6 लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा? हाँ। तो फिर ये लाइन इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? रेजोनेंस देखोगे तो फिर तो मिस्टेक हो जाएगा, सब कुछ देखना पड़ता है बेटा, इसलिए मैंने ऑर्डर क्या बताया होगा याद है? पहले एरोमेटिक को प्रेफरेंस देना है, फिर मेसोमेरिक को, उसके बाद रेजोनेंस को प्रेफरेंस देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप मतलब कौन सा इफेक्ट? एम इफेक्ट, ठीक है ना? सर फिर वो थर्ड क्वेश्चन में भी वैसा क्यों नहीं किया? थर्ड क्वेश्चन में अच्छा चलो, यहाँ पे ये ग्रुप स्टेबिलिटी को डिक्रीज कैसे कर रहा है? सबके पीछे का लॉजिक अलग अलग है बेटा, तो अलग अलग एक स्टोरी बना के रखो। डिक्रीज कैसे कर रहा है मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इस चार्ज को खींच के ये क्या कर रहा है बेटा? स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे कर रहा है बेटा? इस चार्ज को और कम करके। तो बेटा ज्यादा पास में होगा तो चार्ज को जल्दी खत्म करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। ठीक है ना? और कितने एटम मिलकर खत्म कर रहे हैं? यहाँ पे ज्यादा लोग के पास, तो इस ग्रुप का इफेक्ट, एक बंदा है रेजोनेंस में ही है, ठीक है ना, वही वाला बाबू साहब वाला बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बाबू साहब बैठे हुए हैं ऑफिस वाले, ठीक है। अब ये NO2 है, उसको एक बार ठग लिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इससे क्या करेगा? पैसा छीनने आएगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा? ज्यादा पास रहेगा तो जल्दी से छीन के भागेगा, अब बीच में लोग बढ़ जाएंगे तो बेटा दिक्कत बढ़ जाएगा, 2-2 लोग बॉडीगार्ड, 3-3 लोग बॉडीगार्ड, तो सबके पीछे का रीजन अलग अलग है ना बेटा, सबको एक में मर्ज मत करो। ओके सर। तो आंसर कौन सा होगा? ACB। यहाँ पर छापो बेटा। तो इस तरह का स्टोरी दिमाग में चलना चाहिए बेटा। तो कार्बोकेटाइन के समय में याद रखो, गरीब है, यहाँ से फंड पास किया, यहाँ तक जाते जाते खत्म हो गया 3 लोगों के बीच, यहाँ से फंड पास हुआ, कितने लोगों के बीच बढ़ गया? 5 लोगों के बीच, मतलब कम स्टेबल। यहाँ पे उल्टा अप्रोच लगाना है, ठीक है ना। कार्बोकेटाइन के चार्ज को ये पास में तो जल्दी खींच लिया, ये दूर में था तो लेट खींचा, ठीक है। या फिर कितने लोगों ने बांट लिया, यहाँ पे दर्द को बांटा जा रहा है, तो बांटने वाले की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 लोग एटम कॉन्जुगेशन में के थ्रू इस दर्द को बांटे। यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू कितने लोग इस दर्द को बांटे बेटा, पॉजिटिव चार्ज को? 5-6 लोग। क्लियर है? या फिर इस ग्रुप का पावर 3 लोगों में बढ़ गया, ऐसा भी समझ सकते हो। इस ग्रुप का पावर यहाँ तक जाते जाते तक 5 लोगों में बढ़ गया तो पावर कम हो गया, ये भी समझ सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप कैसा समझना चाहते हो। तो ये तो अभी कार्बोकेटाइन हुआ था बेटा, कार्बोनाइन में भी कुछ ऐसा ही होगा, उसको कल के क्लास में देख लेंगे, आज बस इतने ही देखते हैं। ये पूरे स्टोरी दिमाग में बैठा लोगे, चलाओगे, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी सब तो विदाउट रिंग वाले बस कॉन्जुगेशन ये सब देखना बड़े सिंपल से हैं। ठीक है बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। हाँ बेटा। सर रिंग में हमेशा एक ही ग्रुप लगा रहेगा क्या? मतलब क्वेश्चन
देखो अलग अलग ग्रुप लगा लो और तुम क्वेश्चन बना लो, मुझे नहीं लगता वो ग्रुप वाला क्वेश्चन फिर कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, सब पे पॉजिटिव चार्ज। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे NO2 है, OH है, चलो बताओ। सर मतलब एक ही ग्रुप, एक ही चीज में, एक ही साइकिल में दो ग्रुप, वो बोल रहा था। हेलो चलो एक ही ग्रुप NO2 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 NO2, तब इसमें रेजोनेंस वाला बात थोड़ी आ जाएगा। इसमें नंबर देख लो बेटा, एक ग्रुप यहाँ पे 2 -R, यहाँ पे 3 -R, तब यहाँ पे रेजोनेंस थोड़ी देखना है, नंबर ऑफ ग्रुप काउंट कर लो, तब तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, हाँ दिक्कत हमेशा सिंगल रहता है तब होता है, एक जैसे ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पे रहे तब, चाहे डोनेटिंग हो या चाहे विड्रॉइंग हो। ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट बुक है अभी के डेट में हिमांशु पांडे, भरमार मिलेगा उस बुक में, PDF अगर कहीं से जुगाड़ कर सकते हो ऑनलाइन तो देख लो। हिमांशु पांडे के बुक में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कार्बोकेटायन के, कार्बन आयन के। ठीक है ना, JRB पब्लिकेशन का है हिमांशु पांडे। ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं ना बेटा, मीटिंग एंड कर रहे हैं ना।